आप देखिए कि अगर सरकार को करना ही है, अभी रोड निकाले, अच्छी बात है, जिससे कि सभी को सुगम रहेगा, सभी स्टेट को जोड़ने का, डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने का जो काम है, ठीक है। लेकिन इतना ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो व्यापारी वर्ग ने कितने लाखों करोड़ों रुपए में वो बसा, बेचारे उसने दुकान ली और उसकी दुकान चल रही है, उसकी आजीविका उसी दुकान पर निर्भर करती है, उस कारखाने पे, उस कोई एजेंसी ले रखी है या छोटी सी उसने पंचर की दुकान खोल रखी है, जो भी उसने कर रखा है, तो वो अपना काम धंधा रोजगार चला रहा है। और पूरे व्यापारी वर्ग में आक्रोश है कि आप लीजिए, लेकिन इतना नहीं कि ज़्यादा 75। अब इस रोड के काम में तो मैं तो ये कहना चाहूँगी, सरकार से एक निवेदन करेंगे कि राजस्थान की तरफ अगर बनाना ही है, आप ये 75 मीटर को छोड़ करके हमारे यहाँ 75 मीटर की आप नहर बनाइए ना। जो सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ की ज्वलंत जो समस्या है, अगर आपको बनाना है, जैसे रोडों के जाल बिछा रहे हो, ऐसे नहरों के जाल बिछा दीजिए, जिससे कि पूरे राजस्थान को पानी मिलेगा और धरती का दोहन नहीं होगा। जो यमुना का पानी लाना है, चंबल का पानी लाना है, उसके लिए कोई योजना नहीं बना रहे। इनको तो दुकानें तोड़ना, सड़कें तोड़ना और बनाना, बस यही काम बीजेपी सरकार का रह गया। फरमान है और कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि 75 मीटर हाईवे के सेंटर से जो भी मकान, दुकान, घर, रिहायशी इलाका जो बना हुआ है, उसको सबको तोड़ करके प्लेन करेंगे। जो उनका कहना है कि दुर्घटनाएं उससे रुकेंगी, ये उनका कहना है। लेकिन भाई बिना किसी मुआवजे के, आज से पहले जो बिल्डिंगें बनी, जो रिहायशी इलाका हुआ या होटल बने, तो वहां के संबंधित ग्राम पंचायत से, संबंधित नगर पालिका से परमिशन लेने के बाद और उसके बाद निर्माण कार्य उन लोगों ने किया है। और उसके बाद अगर माननीय न्यायालय के द्वारा इस प्रकार का फरमान आता है, तो मुझे लगता है सरकार को इसमें अपील करनी चाहिए और जनता के हित के लिए, भाई आपके अधिकारियों की गलती है, उसके लिए जनता क्यों भुगते? अपने जीवन की गाड़ी कमाई को वहां लगा करके उन्होंने अपना एक प्रतिष्ठान बनाने का काम किया है। और ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, समूचे प्रदेश में ऐसे लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को मजबूत पैरवी करनी चाहिए और हम लोगों ने विधानसभा में इस बात को रखा है और सरकार ने आश्वस्त किया है कि जनता के साथ अनजस्टिस नहीं होने दिया जाएगा। और अगर फिर भी इस प्रकार का कोई काम होता है, जनता के मकानों को, दुकानों को तोड़ने का कोई इस प्रकार का काम होगा, तो निश्चित रूप से पूरा राजस्थान देखेगा। इस प्रकार का जो वातावरण नहीं बनने दिया जाएगा, ये हमने सरकार से भी निवेदन किया है और अभी सरकार ने आश्वस्त किया है कि ऐसा काम नहीं करने देंगे। जो निर्णय हुआ है, इससे केवल एक परिवार, 100 परिवार, 200 परिवार प्रभावित नहीं होंगे, इससे लाखों परिवार प्रभावित होंगे और लाखों लोगों को ही बेरोजगार होना पड़ेगा। वो अपना रोजी रोटी काम कर रखा है। जब भी किसी प्रदेश में हाईवे निकलता है, एनएच निकलता है, तो हर व्यक्ति सोचता है कि उसके मकान, जमीन में वो कोई होटल बना लेगा, कोई किराए का व्यापार कर लेगा, जिससे उसको 2 पैसे की आमदनी होगी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएगा, वहां से उसको अर्निंग होगी। तो और उसने दूसरा कोई काम किया नहीं, उसी के भरोसे बैठा रहा। आज अचानक से इस प्रकार का निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से अगर तोड़ने को कार्रवाई करी जाएगी तो पूरे राजस्थान भर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जनता के साथ में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। माननीय न्यायालय के सामने भी रखा जाएगा। अगर सरकार उसमें नहीं जाती तो भी हम लोग कोई कमेटी बनाकर रखेंगे, भाई ये जो है जनता के साथ में सही नहीं हो रहा है और इसको जो है अपर लेवल कोर्ट में जाकर के चैलेंज किया जाएगा। इसको ये जो 9 फरवरी 2026 का जो फैसला है, ये एक तुगलकी आदेश जिसको हम कह सकते हैं, जल्दबाजी में दिया गया आदेश है। इसका अध्ययन हमने विशेष रूप से फैसले की कॉपी मंगा कर किया है। व्यापारी लोग लामबंद होकर हमारे पास संपर्क कर रहे थे, मेरे पास भी संपर्क किया कि इस फैसले के बारे में कुछ करना चाहिए। इस चीज़ के लेकर हमने 22 फरवरी को मीटिंग की। सभी जनता के प्रतिनिधि, व्यापारी लोग जिनकी संपत्ति हाईवे पर समीप है, वो लोग हमारे पास 22 तारीख को नगर पालिका पार्क में हमने सभा किया और आम सभा में करीब सैकड़ों की संख्या में लोग आए और उन्होंने हमसे कहा कि इस आपत्ति को राज्य सरकार के सामने उठाइए, केंद्र सरकार के सामने उठाइए और अदालत में अपना पक्ष का
अपना भी पक्ष होना जाना चाहिए। वास्तव में ये फैसले से यहाँ के क्षेत्र में जिनकी भी संपत्ति, छोटी मोटी व्यापारी वर्ग भी, छोटा व्यापारी वर्ग, मिस्त्री लोग, हॉस्पिटल्स जिन्होंने बना रखे हैं, अपने क्लिनिक बना रखे हैं, छोटे व्यवसायी हैं, ढाबे वाले हैं, सब इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हमने 25 फरवरी को कलेक्टर महोदय के यहाँ निवेदन किया था कि इस पर राज्य सरकार को हमारी बात, आवाज़ को पहुंचाइए। कोटपुतली क्षेत्र के, पावटा क्षेत्र के व्यापारी, बहरोड क्षेत्र के व्यापारी इकट्ठे होकर हम सब ने प्रस्ताव कलेक्टर मैडम को रखा और कलेक्टर मैडम से कहा कि हमारी बात को मुख्यमंत्री के यहाँ भिजवाइए। तो उन्होंने मुख्यमंत्री के यहाँ ज्ञापन स्वीकार किया और हमने कहा कि जो भी आप कार्रवाई कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता रखना। ये आपने कमेटियाँ बना दी हैं, नीचे तहसीलदार को, एसडीएम को आपने आदेश दिए हैं कि सबका सर्वे किया जाए, देखा जाए। इस तरह की कार्रवाई हम सुनने को मिल रही है। तो कलेक्टर महोदया ने हमको कहा कि आपकी बात को मैं राज्य सरकार से पहुंचाऊंगी और दूसरा जो भी बात मैं फैसला करूंगी ट्रांसपेरेंसी के साथ करूंगी। आप लोगों के सबके व्यापारी जिन जिन की संपत्ति है उनको मौका देंगे सुनवाई का, उसके बाद में इस पर कार्रवाई करूंगी। तत्पश्चात हमने उनकी बात यकीन करते हुए हम शांति से अपना एक आंदोलन कर रहे थे। इस बीच हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हम 6 तारीख को जयपुर एक शिष्टमंडल, जिसमें हमारे पास करीब 500-600 व्यापारियों का समर्थन, हस्तलिखित कागज था, हस्ताक्षर किए थे उन्होंने, उसके सहित हमने मुख्यमंत्री के यहाँ देने का विचार किया। कार्यकारिणी गठित नहीं की है हमने, संघर्ष समिति के मुझे मुख्य रूप से संयोजक बनाया गया है इस कार्यक्रम का, और सक्रिय सदस्य जो हमने इसमें बनाए हैं, जो हमारा सहयोग देंगे तन मन धन से, उनमें श्री मोजीराम जी गुजर विनायक हॉस्पिटल के जो प्रबंधक हैं वो साथ थे हमारे, श्री हरिराम जी सैनी, श्री सुगंध चंद सैनी जिसको सुगंध भाई के नाम से बोलते हैं, हेमचंद जी बंसल और राहुल अग्रवाल, ये लोग हमारे साथ थे। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में भी नहीं थे उस वक्त और अनुपस्थित थे, सीएमओ ऑफिस में भी नहीं थे। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद मुख्यमंत्री जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो उनके निजी सचिव जो उनके सचिव हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अखिल अरोड़ा जी से हम मिले उनके नेतृत्व में, उनको हमारी बात अपनी रखी। वो बिल्कुल समझ गए 75 मीटर का मामला है आपका, मैं इसके लिए आपके कलेक्टर महोदया को आदेश दे देता हूं कि जब तक हमारा अगला कोई समाचार सीएम ऑफिस से नहीं जाए, जब तक आप कोई भी कोर्ट में छेड़छाड़ नहीं करें, न कार्रवाई को स्थगित कर दें। और साथ साथ उन्होंने हमने अपील करनी कि भाई इसको हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन करनी चाहिए हमको सुप्रीम कोर्ट में। इस बात के लिए वो तैयार है कि निश्चित मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को बुलाकर उनको मीटिंग करके उनसे निर्देश देकर उनको तैयारी में इस रिवीजन की भी कराऊंगा। बेफिक्र रही है। और साथ साथ उन्होंने के संदेश नायक जो वहाँ के IPS OSD है मुख्यमंत्री के, उनके पास हमारे को भेजा कि जाइए, वो आपको सारी बातें समझा देंगे किस ढंग से क्या करना है। तो उन्होंने हमको यही कहा कि हाथों-हाथ उन्होंने हमको पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से, नेशनल हाईवे अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश टेलीफोन पे, और हमको कहा कि आप स्वस्थ रहिए, आपने कलेक्टर महोदय से हमारी बात हो गई है, वो इस कार्यक्रम को स्थगित रखेंगे। कोई कार्रवाई जब तक सीएमओ ऑफिस से कोई संदेश नहीं जाएगा वो कार्रवाई आगे नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।